क्या हुआ जब बाली का हुआ हनुमान जी से सामना। हनुमान जी और बाली के युद्ध में किसकी विजय हुई, तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना बिल्कुल न भूलें, ताकि भगवान श्री राम की कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। श्री राम के परम भक्त हनुमान जी एक तरफ और दूसरी तरफ उनसे लड़ने की मूर्खता करने वाला बाली, सुग्रीव का भाई, अंगद का पिता, अप्सरा तारा का पति और वानर श्रेष्ठ रिष्ट का पुत्र बाली अत्यंत शक्तिशाली था। उसने रावण जैसे पराक्रमी योद्धा को हराया था। वो किष्किंधा का राजा था और देवराज इंद्र का धर्म पुत्र। लेकिन बाली आखिर इतना शक्तिशाली क्यों था? रामायण के अनुसार बाली को उसके धर्म पिता इंद्र से एक स्वर्ण का हार प्राप्त हुआ था और इसी हार की शक्ति के कारण बाली लगभग अजय था। जब कभी भी कोई भी प्रतिद्वंदी उसके सामने युद्ध लड़ने आता तो इस स्वर्ण हार की वजह से उस लड़ने वाले योद्धा की आदि शक्ति बाली में समा जाती, जिससे युद्ध शुरू होने से पहले ही बाली अत्यंत शक्तिशाली हो जाता और हर बार युद्ध जीत जाता। इसी वरदान के कारण बाली को कभी भी पराजय का मुंह नहीं देखना पड़ा। बाली ने अपने इस अद्भुत शक्ति के बल पर 1000 हाथियों का बल रखने वाले तुतुम्भी नामक राक्षस का वध कर दिया था। तुतुम्भी के बाद बाली ने उसके भाई मायावी को भी एक गुफा में ढेर कर दिया था। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक समय ऐसा भी आया था जब बाली और पवन पुत्र हनुमान जी का आमना सामना हुआ था। अब आप सोचिए उस युद्ध में कौन जीता होगा। तो चलिए अब उस घटना के बारे में आपको बताते हैं। एक समय की बात है, एक बार राम भक्त हनुमान जी वन में तपस्या कर रहे थे। उस दौरान अपनी ताकत के नशे में चूर बाली लोगों को धमकाता हुआ वन में पहुंचा और चिल्ला रहा था कि है कोई यहाँ पर जो मेरा मुकाबला कर सके। वो बार बार कोशिश कर रहा था और दुनिया को यह बताना चाहता था कि उसे कोई भी हरा नहीं सकता। उसके अंदर इतना घमंड आ चुका था कि वो जब जब सामने अपने पथ पर पैर रखता और वहाँ कोई पेड़ आ जाता तो वो उसे भी उखाड़ फेंकता, क्योंकि वो अपना रास्ता नहीं बदलना चाहता था। वहीं पास में बैठे हनुमान जी श्री राम का जाप कर तपस्या कर रहे थे। बाली के चिल्लाने से उनकी तपस्या में विघ्न उत्पन्न हो रहा था। उन्होंने बाली से कहा, हे वानर राज, आप अत्यंत बलशाली हैं, आपको कोई नहीं हरा सकता। लेकिन इस तरह से चिल्ला चिल्ला कर आप क्या जताना चाहते हैं? ये सुनकर अचानक ही बाली भड़क गया और उसने हनुमान जी को चुनौती दे डाली और यहाँ तक कह दिया, हे वानर, तो जिसकी भक्ति करता है मैं उसे भी हरा सकता हूँ। अब हर कोई जानता है कि हनुमान जी बड़े विनम्र स्वभाव के थे। हनुमान जी के बारे में कोई कुछ भी कहता तो वो हंसते हंसते टाल देते। लेकिन जब बाली ने उनके प्रभु श्री राम के विरोध में बोला तो हनुमान जी को बेहद क्रोध आ गया। उन्होंने बाली के चुनौती को स्वीकार कर लिया। दोनों के बीच ये तय हुआ कि अगले दिन सूर्य उदय होते ही दोनों के बीच एक दंगल होगा, यानी कि महायुद्ध। इसके बाद बाली अपने राज्य के लिए निकल गया। इसके बाद हनुमान जी भी अपने कुटिया की तरफ प्रस्थान करने लगे। हनुमान जी अपनी कुटिया की तरफ जा ही रहे थे कि वहां अचानक ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। उन्होंने हनुमान जी को समझाने की कोशिश की कि वे बाली के चुनौती को स्वीकार न करे। इस पर हनुमान जी ने कहा, उसने मेरे प्रभु श्री राम को चुनौती दी है, ऐसे में अगर मैं चुनौती को अस्वीकार कर दूंगा तो दुनिया क्या समझेगी, इसीलिए उसको सबक सिखाना जरूरी है। ये सब सुनकर ब्रह्मा जी ने हनुमान जी से कहा, ठीक है हनुमान, अगर आप दंगल के लिए जाना ही चाहते हैं तो जा सकते हैं, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपनी कुल शक्ति का सिर्फ 10वां हिस्सा ही लेकर के जाएं और बची हुई शक्तियों को अपने आराध्य के चरणों में समर्पित कर दीजिए और दंगल से लौट के आने के बाद आप अपनी इन शक्तियों को पुनः ग्रहण कर लीजिएगा। इतना सब कुछ सुनने के बाद हनुमान जी मान गए और अगले दिन सुबह अपनी कुल शक्ति का 10वां हिस्सा लेकर दंगल के लिए निकल पड़े। अब बाली और हनुमान जी आमने सामने थे। जैसे ही बाली ने उनके सामने अपना कदम रखा, ब्रह्मा जी के वरदान अनुसार और भगवान इंद्र द्वारा दिए गए स्वर्ण हार की बदौलत हनुमान जी की आदि शक्ति बाली के अंदर समाने लगी। यानी कि हनुमान जी अपनी शक्ति का सिर्फ 10वां हिस्सा लेकर के गए थे और उसकी आधी शक्ति यानी कि सिर्फ 5% शक्ति ही बाली के अंदर समाने लगी और उसी समय बाली अपने अंदर अपार शक्तियों को महसूस करने लगा। अब उसके अंदर वो शक्ति समाती जा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि ताकत का कोई समुद्र उसके अंदर उफान मार रहा है। चंद पलों के बाद ही बाली को यह लगने लगा कि मानो उसके शरीर की सभी नसें फटने वाली हैं, रक्त बाहर निकलने वाला है। बाली को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये सब हो क्या रहा है। तभी अचानक बाली के सामने ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। उन्होंने बाली से कहा, खुद को जिंदा रखना चाहते हो तो तुरंत ही हनुमान जी से कोसों दूर चले जाओ, अन्यथा तुम्हारा शरीर फट जाएगा और इस शक्ति के भार को सहन नहीं कर पाएगा। बाली को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वह ब्रह्मा जी को यूं प्रकट देख वो समझ गया कि जरूर कुछ
गड़बड़ है, इसलिए वो तुरंत ही वहाँ से भाग खड़ा हुआ। भागते भागते भी बाली को यह महसूस हो रहा था कि न जाने कितने सूर्य की शक्ति उसके शरीर में समाती जा रही है। बहुत दूर जाने के बाद उसे तनिक राहत मिली, शरीर में हल्कापन सा आने लगा। तब उसने अपने समक्ष ब्रह्मा जी को प्रकट पाया। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तुम दुनिया में खुद को सबसे शक्तिशाली समझते हो न मूर्ख बाली, लेकिन तुम्हारा शरीर हनुमान जी की शक्ति का एक तिनका भी सह नहीं सका। तुम्हें मैं बताना चाहता हूँ, युद्ध से एक दिन पहले मैंने हनुमान जी से निवेदन किया था कि वो अपनी शक्ति का सिर्फ और सिर्फ 10वां हिस्सा ही लेकर के जाएं, ताकि लड़ते समय उन्हें अपनी शक्ति को व्यर्थ न करना पड़े। सोचो, वो अपनी शक्ति का सिर्फ 10वां भाग लेकर के आए थे। यदि वो संपूर्ण भाग लेकर के आते तो तुम्हारा क्या होता। बाली ये सब जानकर समझ गया कि उसने कितनी बड़ी भूल की है। बाद में बाली हनुमान जी के समक्ष पहुंचा और उन्हें दंडवत प्रणाम किया। फिर उनसे बोला, अथाह बल होते हुए भी हनुमान जी आप इतना शांत रहते हैं और राम भजन गाते रहते हैं, और एक मैं मूर्ख जो अपने इस बल को अपना अहंकार बना बैठा और आपको युद्ध के लिए ललकार दिया। मुझे क्षमा कर दीजिए हनुमान जी। और इस तरह हनुमान जी और बाली का युद्ध तो टल गया, क्योंकि बाली हनुमान जी के 10वें हिस्से या यूं कह लीजिए 1% शक्ति का भी प्रतिद्वंदी नहीं था। तो इस खास वाक्य से आप यह पता लगा ही सकते हैं कि जब स्वयं हनुमान जी अपनी ताकत का सिर्फ और सिर्फ 10वां भाग लेकर बाली के समक्ष पहुंचे और बाली टिक नहीं पाया, तो सोचिए रावण का क्या होता, जो कि स्वयं बाली से हारा था। तो दोस्तों, इस बारे में आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिएगा।